तो ये पहली बार नहीं है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस तरह के विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। और एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान पर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर रवि किशन ने हमला किया है। कहा दिमागी संतुलन खो चुके हैं मौर्य, ये रवि किशन कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को वैक्सीन की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। तो गोरखपुर से सांसद है रवि किशन जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आगरा के पागलखाना में भर्ती कराकर इंजेक्शन लगाना चाहिए, उन्हें वैक्सीन दे देना चाहिए। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागलखाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, इन लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए, क्योंकि अब इनकी बातों से लोगों को दया आ रही है इन पर। अब इनकी बातों से कोई हर्ट नहीं हो रहा है, कोई अपमानित नहीं हो रहा है, इन पर अब दया आ रही है और इनको जाना चाहिए। आगरा के पास एक बहुत सुंदर बना है। पर अब बात करते हैं 24 के रण की, क्योंकि इंडी गठबंधन के समीकरण कुछ ना कुछ बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश की सियासत ने अब और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। कोई सनातन का अपमान कर रहा है तो किसी के निशाने पर उत्तर दक्षिण के बंटवारे की सियासत है, तो कोई कला के नाम पर जाट किसान वर्ग को निशाने पर ले रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह हो जाता है कि इसे किसका नफा होगा और किसका नुकसान होगा। एक रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी चुप है, ममता चुप है, देश जनता जवाब देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल। 24 के दंगल के लिए इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा ये पता नहीं, लेकिन सियासी नफे नुकसान के हिसाब से हो चुका है मुद्दों का बंटवारा। ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்। இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாரு எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான்। और ऐसे ही मुद्दों ने पूरे इंडी गठबंधन का चैन छीन लिया है, क्योंकि किसी को उत्तर दक्षिण के बंटवारे में सत्ता दिख रही है तो किसी को सियासी अपमान में पार्टी का फायदा। निजी फायदे के हिसाब से किए गए बंटवारे में इंडी गठबंधन के कई बड़े दल बुरी तरह फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि सहयोगी दलों की सियासत में साथ देकर डूब जाएं या फिर विरोध का रास्ता अपनाकर इंडी से किनारा करें। अगर उनके दल के कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं